आप लोगों के बीच में पुनः एक बार रियल रिपोर्टर न्यूज का कुछ समाचार लेकर हाजिर हूं और बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की कुछ खबरें। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका ये पेज है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कई बार हम लोग जो कहते हैं कि जो आपका जीवन है, जो आपका हर्षोल्लास भरा जीवन है, उसको जीने के लिए उम्र मोहताज नहीं होती। उसको जीने के लिए किसी भी तरह से उम्र मायने नहीं रखती। जिस उम्र में आप हैं, आप अपनी खुशियों को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। लेकिन कई बार आपका यही स्वभाव, यही नेचर आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है, यहां तक कि आपको मौत के मुंह में भी ढकेल देता है। क्या हुआ है देवरिया में, आप लोगों को पूरी बात बताएंगे। बस इतना समझिए कि ये जो घटना है, ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी कहलाएगी, लेकिन दुखद तो है ही। मामला है देवरिया में डांस करते हुए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आप लोग कई बार शादी ब्याह के माहौल में देखे होंगे, कुछ बुजुर्ग जो है सबको अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। वह लोग खूब नाचते हैं, जमक के नाचते हैं। युवा लेडीज डांसर हो या कोई पुरुष डांसर हो, उसके साथ बराबर जोड़ का तोड़ देते हैं। या फिर थोड़ा कम ही नाचने आए लेकिन अपने आप को पूरा हिलोर कर रख देते हैं। और यही उनकी हरकतें बहुत लोगों को रास भी आती हैं। लोग आनंद लेते हैं, लेकिन जब कभी उन्हें नुकसान होता है, उनके जीवन पर बन आती है, तो वही जो लोग हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं, वह लोग फिर उन लोगों को वही माहौल भी उड़ाते हैं। क्या हुआ इस वीडियो में? एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। एक बुजुर्ग जो है, अधेड़ उम्र का व्यक्ति, लेडीज डांसर के साथ नाच रहा है डीजे के डांस पर, वो भी गाड़ी के ऊपर जो है चढ़कर, और वहां से रॉड टूटती है, वो नीचे गिरता है और सिर के बल गिरता है। वीडियो वायरल हो रही है। देवरिया के चंदौली गांव में 11 जून को मान सिंह के बेटे की बारात भाट पर रानी के बंगरा बाजार गई थी। यहाँ कुछ बाराती ऑर्केस्ट्रा पर डांस कर रहे थे। पिकअप में फीमेल डांसर भी नाच रही थी। इसी बीच यहाँ नाच रहे बुजुर्ग राम निवास पिकअप की राड पकड़कर स्टंट करने लगे। पिकअप की राड पकड़कर, सोचिए। अचानक गिरने से उनकी मौत हो गई। आप लोगों को बताना जरूरी है कि राम निवास गिरी, पिकअप पर चढ़कर डांसर के साथ नाचने लगे। वह पिकअप में लगी लोहे की राड पर लटक कर स्टंट करने लगे। स्टंट के दौरान राड उनके हाथ से छूट गई और वह धड़ाम से गाड़ी से नीचे आ गिरे। घायल राम निवास गिरी को CHC भाट पर रानी ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनके छोटे भाई प्रमोद गिरी ने बताया कि राम निवास गिरी की शादी नहीं हुई थी। डांस करते समय सिर के बल गिरने से उनको काफी चोट लग गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। सोचिए, मतलब वह जिस उम्र के थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। अब इस तरह से डांसरों के साथ एक्साइटमेंट में आना, उनके साथ कमर हिलाना, ये उनको मतलब बड़ा आनंदमय लगा, लेकिन ये आनंद उनके लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो गया। अब दूसरी खबर में आपको बताते हैं कि ऑर्केस्ट्रा संचालक की मौत कैसे हुई। ऑर्केस्ट्रा चलाने वाले एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने गला रेत कर मार डाला, मौत के घाट उतार डाला। ये क्या है मामला? देवरिया में ऑर्केस्ट्रा संचालक की हत्या में 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। देवरिया पुलिस ने 3 दिन पहले हुई ऑर्केस्ट्रा संचालक की हत्या में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक ऑर्केस्ट्रा की डांसर से संचालक की नजदीकी थी। आमतौर पे ये होता है, जो ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं डांसर एक से एक उनके पास होती हैं, और कोई न कोई डांसर उनकी गर्लफ्रेंड हो जाती है, और इस तरह के मामलात में वो लोग अपने पर परिवार की जिम्मेदारियों से कई बार विमुख हो जाते हैं, और उन्हीं के चक्कर में वो पड़े रहते हैं, और ऐसे में दुश्मनी या परेशानियां बढ़ना लाजिमी है, और मामला यहाँ तक बढ़ जाता है कि उनके मौत और उनके जिंदगी पर बन आती है। यही हुआ है ऑर्केस्ट्रा संचालक महोदय के साथ। क्या हुआ है मामला, पूरी बात को जानिए। ऑर्केस्ट्रा की डांसर से संचालक की नजदीकी थी। यह बात उसके प्रेमी राहुल 30 वर्षीय उर्फ मार्कंडे पांडे पुत्र राजेंद्र पांडे निवासी तालडीहा को पसंद नहीं थी। डांसर का जो प्रेमी था, राहुल नाम था उसका, 30 साल का था, ये मार्कंडे का बेटा था, और इसे पसंद नहीं थी। तो इसने क्या किया, आरोपी ने अपने दोस्त चंद्र प्रसाद 25 वर्षीय जो है पुत्र खुशी प्रसाद निवासी तालडीहा के साथ मिलकर बीते शनिवार को चाकू से गला रेत कर राम पुकार की हत्या कर दी। राम पुकार ऑर्केस्ट्रा संचालक था। इसके बाद शव नाले में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से बाइक और
आला कत्ल भी बरामद हुआ है, मतलब जो हथियार है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। आप लोगों को बता दें कि शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि चेरो चौराहे पर जहां ऑर्केस्ट्रा पार्टी रहती है उस मकान में ताला बंद है, वहां खून से सना चाकू और फरसा पड़ा है। सलेमपुर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सूचना पर पुलिस कप्तान संकल्प शर्मा भी पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पता चला कि ऑर्केस्ट्रा संचालक राम पुकार गौड़ लापता है। पुलिस ने उसकी पत्नी और भाई से पूछताछ की। महिला डांसर के साथ रहता था संचालक। पत्नी ने बताया कि वह घर पर कम आता था, ऑर्केस्ट्रा की ही एक महिला डांसर के साथ रहता था। भाई ने भी इस बात की पुष्टि की। इसी बीच किसी ने देवरहा बाबा रेलवे स्टेशन के क्रॉसिंग के पास गड्ढे में शव पड़े होने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की शिनाख्त राम पुकार के रूप में हुई। पुलिस ने सभी 9 डांसर्स का मोबाइल कॉल डिटेल निकलवाया। इसमें जिस डांसर से राम पुकार की नजदीकी थी उसके नंबर से खुखुंदू के एक युवक से लंबी बातचीत का पता चला। युवक को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तब उसने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या करने की बात कबूल कर ली। तो ये थी राम पुकार की कहानी। राम पुकार की कहानी अब बस खत्म हो गई। राम पुकार अब इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। उसकी पत्नी को भी उससे निजात मिल गई और उस डांसर को भी उससे फुर्सत मिल गई। ऐसी कहानियां हैं दोस्तों जुड़ी हुई जीवन की, अपराध की कहानियों में आप जितना डूबते जाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको उसमें जानकारियां मिलती जाएंगी। लेकिन उस दुनिया से, उस दलदल से अगर बाहर निकलना है तो आपको सकारात्मक सोच के साथ एक अलग दुनिया में जानी होगी, अलग दुनिया बसानी होगी, वरना आप वही हत्या, मौत, अपराध, जेल, इन सब के पीछे ही भटकते अपनी जिंदगी को खत्म कर देंगे। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, इसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदन।